एक बार की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक मोची रहता था। रामू बहुत बूढ़ा हो गया था। अब उसे कोई काम नहीं मिलता था। भूल से भी कभी कोई एक फटा जूता लेकर भी उससे मरम्मत कराने नहीं आता था। बेचारे रामू को खाने के भी लाले पड़े थे। इसलिए वह एक दिन घर से काम की खोज में निकल पड़ा। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह रात कहाँ गुजरेगी। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया और जब रात हो गई तो वह घबराया और रैन बसेरे की तलाश करने लगा। दूर कहीं उसे एक रोशनी दिखाई दी। वह उस ओर चल पड़ा। भाग्य से वहाँ एक घर था। रामू दरवाजे पर खटखटाया। अंदर से एक औरत ने दरवाज़ा खोला और रामू ने उससे रात भर के लिए आसरा मांगा। तब वह औरत बोली, यह घर तो एक नरभक्षी जंगली आदमी का है। वह जिससे भी मिलता है उसे खा जाता है। अगर मैं आपको घर में रख लूँगी तो वह आपको भी खा जाएगा। किंतु रामू ने बहुत हाथ पैर जोड़े ताकि वह उसे रात भर गुजरने दे। तब वह औरत को दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, आप अंदर आ जाओ, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको राख की ढेरी में छिपा दूंगी। और उसने ऐसा ही किया। रात को नरभक्षी आया और जोर जोर से सूंघता हुआ कहने लगा, मानुष गंध पाकर मुंह में आता है पानी, पर मुझे दिखती नहीं उसकी कोई निशानी। नाक मेरी कभी झूठ बोलती नहीं, छिपा हुआ है कोई यहीं पर कहीं। नरभक्षी जंगली आदमी की पत्नी ने कहा, तुम तो बस बेकार ही लार टपका रहे हो, कहीं कोई नहीं है। आओ मैं तुम्हें खाना देती हूँ, शायद तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो। और पत्नी ने खाना मेज पर लगा दिया। जंगली आदमी जब भर पेट खा चुका तब बोला, अब तो मेरा पेट भर गया है, जो बचा है यह तुम उसे दे सकती हो जो इस घर में कहीं छिपा हुआ है। उसकी पत्नी बोली, सच बात तो यह है कि एक बेचारे आफत के मारे को मैंने रात के लिए सहारा दिया है। अगर तुम यह वादा करो कि उसे नहीं खाओगे तो मैं उसे बाहर ले आऊं। जंगली आदमी बोला, उसे बाहर ले आओ। औरत ने रामू को राख के ढेर से बाहर निकाला और खाना दे दिया। खाना खाते हुए राख से ढका रामू थर थर काँप रहा था। किसी तरह हिम्मत करके उसने खाना खा लिया। जंगली आदमी ने कहा, इस समय तो मुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि अगर तुम सुबह सुबह भाग नहीं गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद दोनों थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। रामू भी कम चालाक नहीं था। वह बोला, वह तुम्हारे बिस्तर पर तो बहुत ही बढ़िया चादर बिछी है। शान में आकर जंगली आदमी बोला, जानते हो यह सोने और चांदी के तारों से कशीदाकारी की हुई चादर है और इसमें जो झालर लगी है वह खाली सोने की है। फिर रामू ने पूछा, और अलमारी में क्या है? आदमी फिर बोला, अलमारी में 2 बोरे सोने की अशर्फियाँ हैं। रामू फिर बोला, यह जो पलंग के पीछे छड़ी रखी है? आदमी बोला, इस छड़ी से बढ़िया मस्त मौसम आ जाती है। और यह जो मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, एक तोता है जो मैंने मुर्गे के बाड़े में बंद कर रखा है, वह हमसे बातें करता है। रामू बोला, वाह, तुम्हारे पास तो बहुत नायाब चीज़ें हैं। जंगली आदमी बोला, हाँ, यह बात तो है। इतना ही नहीं, मेरे अस्तबल में एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ी है जो हवा से बातें करते हुए दौड़ती है। फिर भोजन करने के बाद जंगली आदमी की पत्नी ने रामू को उसी जगह ले जाकर राख के ढेर पर सोने के लिए कह दिया और स्वयं अपने पति के साथ सोने चली गई। अगली सुबह दिन निकलने से पहले औरत ने रामू से कहा, जल्दी उठो और भागो, इससे पहले कि मेरा पति जागे। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वह तुम्हें खा जाएगा। रामू ने औरत को धन्यवाद दिया और अपनी राह पर चल पड़ा। चलते चलते वह राजा के महल तक पहुंच गया और राजा से आसरा पाने का संदेश महल में भेजा। दयालु राजा उससे मिले। फिर रामू ने अपनी सारी कहानी सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद राजा ने उसे इस शर्त पर महल में रखने के लिए हामी भरी। जब वह नरभक्षी जंगली आदमी के पास से एक अद्भुत चीज़ उसे ला कर देखा, राजा ने कहा, ध्यान से सुनो रामू, तुम मेरे महल में रह सकते हो तब तक जब तक इच्छा हो, लेकिन नरभक्षी के पास की चीज़ों में से एक चीज़ मेरे लिए ला दो।
रामू बोला, और वह क्या महाराज? राजा बोला, तुमने बताया कि उस जंगली आदमी के पास एक बहुत सुंदर रेशमी चादर है जिस पर सोने चांदी की कढ़ाई की हुई है और जिसमें सोने की किनारी लगी है। तुम वो चादर मेरे लिए ले आओ, नहीं तो आसरा तो दूर की बात है, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। महाराज, यह कैसे संभव है? वह जंगली आदमी नरभक्षी भी है। आप तो मुझे मौत के मुंह में भेज रहे हैं। राजा बोला, मैं कुछ नहीं जानता। खूब अच्छी तरह सोच लो, समझ लो और फिर जैसा चाहे वैसा करो। बेचारे रामू ने बहुत देर तक सोच विचार किया और इसके बाद राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे एक थैली में ततैया भर कर दे दीजिए। ततैया भी ऐसी जिन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। मैं आपके लिए वह चादर ले आऊँगा। राजा ने तुरंत अपने घुड़सवारों को ततैया पकड़कर लाने के लिए जंगल में भेज दिया। एक दो दिनों में राजा के घुड़सवार थैली भर कर ततैया पकड़ लाए। राजा ततैया से भरा थैली रामू को दे दिया और साथ में एक जादू की छड़ी भी दी और कहा, यह छड़ी ले लो। यह जादुई छड़ी है और यह तुम्हारे बड़े काम आएगी। जब तुम्हें नदी को पार करना हो तो इस छड़ी से जमीन पर मारना और बिना डर के नदी को पार कर लेना। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार समुद्र के किनारे करूँगा। बूढ़ा रामू मोची अब चल पड़ा जंगली आदमी के घर। वहां पहुंचने पर उसने दरवाजा से कान लगा कर सुना। अंदर पति पत्नी खाना खा रहे थे। रामू उनके सोने के कमरे की खिड़की पर चढ़ गया और चुपके से भीतर जाकर पलंग के नीचे घुस गया। जंगली आदमी और उसकी पत्नी खाना खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर लेट गए। जब वे सो गए तब तो रामू ने पलंग के नीचे से ततैया से भरे थैले का मुंह उनकी चादर के नीचे ले जाकर खोल दिया। ततैया कैद से एकदम से बाहर निकले और इधर उधर भनभनाने लगे। जंगली आदमी करवटें बदलने लगा और जब ततैया उसे काटने लगे तो उसने चादर अपने शरीर पर से दूर फेंक दी। पलंग के नीचे छिपे रामू ने चादर को लपेटकर अपने पास रख लिया। थोड़ी देर में भूखे ततैया ने जंगली आदमी और उसकी पत्नी को डंक मारना शुरू कर दिया। दोनों दर्द और जलन से परेशान हो चीखते चिल्लाते बाहर की ओर भागे। इधर रामू फिर से खिड़की पर चढ़ा और बाहर कूदकर चादर ले रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद जंगली आदमी और उसकी पत्नी थोड़ा स्थिर हुए तो आदमी ने मुर्गियों के बाड़े के पास जाकर कहा, बोलो तो प्यारे तोते, समय क्या हुआ है? तोता बोला, चालाक बूढ़ा चादर लेकर भाग खड़ा हुआ, पूछते क्या हो, यही समय हुआ। जंगली आदमी कमरे में गया और देखा कि पलंग पर चादर नहीं है। उसने अस्तबल से अपनी घोड़ी निकाली और बूढ़े के पीछे दौड़ा। कुछ दूर जाकर उसने तो उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन अब तक तो रामू समुद्र के किनारे पहुंच गया था। उसने जादू की छड़ी जो राजा ने उसे दी थी जमीन पर पटकी। पानी दो हिस्सों में बट गया और वह दौड़ता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। पानी फिर जुड़ गया। जंगली नरभक्षी आदमी जो अभी तट पर ही था चिल्लाकर बोला, अरे ओ नीच मोची, तुम इधर कब आओगे? हिम्मत भी दिखाई तो मुझसे ना बच पाओगे। पाते ही मैं तुमको जिंदा ही खा जाऊंगा। अगर नहीं खा पाया तो फिर अपने प्राण गंवाऊंगा। रामू महल पहुंच गया और वो चादर राजा को दे दिया। राजा चादर देखते ही राजा खुशी से उछल पड़ा। उसने रामू को गले लगा लिया और कहा, अगर तुम चादर चुरा कर ले आए तो फिर तुम वह छड़ी भी ला सकते हो जिससे मौसम सुहाना हो जाता है। अब रामू परेशान हो गया, मैं भला वह छड़ी कैसे ला सकता हूँ? राजा बोला, सोचो, ज़रा गहराई से सोचो। कुछ दिन सोच विचार के बाद रामू ने राजा से एक बोरी भरकर अखरोट मांगे। अखरोट की बोरी लेकर रामू फिर जंगल में नरभक्षी जंगली आदमी के घर पहुंच गया। फिर उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुना। जंगली आदमी और उसकी पत्नी सोने ही जा रहे थे। रामू चुपचाप छत पर चढ़ गया और जब उसे लगा कि वे उनिंदे हो गए हैं तो वह घर की छत पर अखरोट तड़ातड़ फेंकने लगा। यह आवाज़ सुनकर जंगली आदमी जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, सुनती हो,
कितने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। जल्दी से मौसम की छड़ी ले जाकर छत पर रख दो, जिससे मौसम अच्छा हो जाए, वरना हमारे गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। आधी नींद से उसकी पत्नी उठी, खिड़की खोली और छड़ी को छत पर फेंक दिया। छड़ी रामू मोची के पास जाकर गिरी। उसने लपक कर उसे उठाया और ताबड़तोड़ भाग लिया। थोड़ी देर बाद जंगली आदमी उठा। वह बहुत खुश था कि ओलाबारी और वर्षा बंद हो गई थी। उसने प्यार से आवाज़ लगाई, प्यारे तोते बताओ ज़रा अब वक्त क्या है भला। तोता बोला, यह वही वक्त है जब बूढ़ा मोची मौसम की छड़ी लेकर भाग खड़ा हुआ है। फिर क्या था, इतना सुनते ही जंगली आदमी ने अस्तबल से घोड़ी निकाली और रामू मोची का पीछा करने के लिए सरपट घोड़ी को दौड़ाया। इस बार भी जब वह समुद्र तट पर पहुंचा तो उसे रामू मोची दिखाई दिया। जंगली आदमी को देखते ही रामू ने जमीन पर जादू की छड़ी को पटकी। पानी फटा और वह दौड़ लगाकर उस पार राजा के महल तक पहुंच गया। जंगली आदमी इस तरफ खड़ा हाथ मलता रह गया और कुछ तो कर ना सका, बस चिल्ला कर बोला, ओ नीच मोची, तुम इधर कब आओगे? हिम्मत भी दिखलाई तो मुझसे ना बच पाओगे। पानी पर मैं तुमको तो कच्चा ही खा जाऊंगा, अगर नहीं खा पाया तो अपने प्राण गंवाऊंगा। राजा तो बहुत ही लालची था। मौसम की जादुई छड़ी देखकर वह थोड़ी देर तो खुश रहा, लेकिन फिर बोला, रामू तुम बहुत चालाक हो। अब तुम एक बार फिर नरभक्षी के घर जाओ और वहाँ दोनों अशर्फियों की बोरियां मेरे लिए जंगली के घर से ले आओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मरता क्या ना करता, बेचारा रामू सोच में डूब गया। कई दिनों की माथापच्ची के बाद वह राजा के पास आया और बोला, मुझे लकड़हारे के कुछ औजार चाहिए। राजा ने उसके लिए एक कुल्हाड़ी, कुछ पच्छड़ और एक हथौड़े का इंतज़ाम कर दिया। मोची ने अपना भेष बदला। बूढ़ा तो वह था ही, लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें लगाई, एक बड़ा लबादा पहना और थैली में अपने औजार लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगली आदमी ने रामू को कभी दिन के उजाले में तो देखा ना था, इसलिए वह उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं था। राजा के घर में रहकर पकवान खाकर वह मोटा भी हो गया था। जंगल में जब जंगली आदमी और रामू मिले तो दोनों ने एक दूसरे को दुआ सलाम किया। जंगली आदमी ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हैं? रामू बोला, लकड़ी काटने। जंगली आदमी बोला, अरे जंगल में तो लकड़ी भरी पड़ी है, चाहे जितनी ले लीजिए। रामू ने अपने औजार निकाले और एक मोटे चीड़ के पेड़ को काटने लगा। पेड़ के तने में उसने एक पच्छड़ डाला और उसे हथौड़े से ठोका। दूसरा पच्छड़ डाला, उसे भी ठोका। तीसरा डाला और उसे भी ठोकने ही वाला था कि वह थोड़ा झुंझला गया। उसे लगा कि एक पच्छड़ कुछ ज़्यादा गहरा ठुक गया है। वह बड़बड़ाने लगा। जंगली आदमी ने कहा, इतना परेशान ना होइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। और उसने अपना हाथ दरार में डालकर पच्छड़ को बाहर खींचने की कोशिश की। जैसे ही जंगली आदमी ने पच्छड़ को ढीला करने के लिए पेड़ की दरार में हाथ डाला कि तभी रामू ने पेड़ पर जोर से हथौड़ा चला दिया। सारे पच्छड़ एक साथ बाहर आ गिरे और जंगली आदमी का हाथ पेड़ की दरार में जाकर फंस गया। दर्द से छटपटाता जंगली चिल्लाने लगा, मेरा हाथ निकालो, मेरी मदद करो, दौड़कर मेरे घर जाओ और मेरी पत्नी से दोनों बड़े वाले पच्छड़ मांग कर ले आओ। उन्हें पेड़ में ठोक दोगे तो मेरा हाथ ढीला होकर निकल जाएगा। रामू सरपट घर की ओर दौड़ पड़ा और वहां जाकर जंगली की पत्नी से बोला, अलमारी से निकालकर अशर्फियों वाली दोनों थैलियां मुझे दे दो, तुम्हारा पति उन्हें मांग रहा है, ज़रा जल्दी करो। जंगली की पत्नी बोली, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। सारा धन तुम्हें दे दूंगी तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अगर एक थैली की बात होती तो समझ में आती, लेकिन दोनों थैलियां ना बाबा ना। तब रामू ने खिड़की खोली और जोर से आवाज़ लगाई, एक ही लाना है या दोनों? उधर से जंगली आदमी ने जवाब दिया, दोनों लेकर आओ और जल्दी से आओ।
रामू बोला, सुना तुमने कितना नाराज हो रहा है वह। और रामू दोनों थैलियां लेकर भाग खड़ा हुआ। बड़ी देर तक जब रामू नहीं आया तो जंगली आदमी बड़ी देर तक कोशिश करके दर्द सहकर अपना हाथ किसी तरह पेड़ की दरार से निकाल पाया। बेचारे का हाथ लहूलुहान हो गया था। दर्द से कहरता हुआ वह घर पहुंचा। पत्नी ने तुरंत पूछा, सबसे पहले तो यह बताओ कि तुमने अशरफियों की दोनों थैलियां क्यों मंगवाई थी। जंगली आदमी तो हैरान रह गया। घबरा कर उसने तोते से पूछा, जरा वक्त तो बताना तोता। तोता बोला, यह वक्त वह है जब बूढ़ा मोची अशरफिया लेकर जा रहा था। इस बार जंगली आदमी ने रामू का पीछा करने की बात सोची तक नहीं, क्योंकि वह अपने हाथ के दर्द से व्याकुल था। इधर धन पाकर और जंगली आदमी के पीछा ना करने की बात जानकर राजा का लालच और बढ़ गया। इस बार उसने घोड़ी ना लाने पर रामू को जान से मार देने की धमकी दे डाली। रामू ने कांपते हुए बोला, घोड़ी का लाना नामुमकिन है। एक तो अस्तबल में ताला लगा रहता है, दूसरे घोड़ी के लगाम पर कई कई घंटियां लगी हैं जो हिलने से बचती रहती हैं। राजा बोला, चाहे जो करो बस घोड़ी ले आओ, नहीं तो स्वर्ग जाओगे। राजा ने आदेश दिया। जान बचाने के लिए रामू मोची सोचता रहा। आखिरकार उसने एक उपाय सोच लिया। राजा से उसने एक बड़ा सा सुआ और एक थैली रुई मांगी। यह सामान लेकर वह फिर जंगल में घोड़ी के अस्तबल पहुंचा। रात में हवा जाने वाले छेद में से सरक सरक कर वह किसी तरह अस्तबल में अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था। उसने घोड़ी के पेट में सुआ चुभाया। घोड़ी हिनहिनाई और पैर पटकने लगी। जंगली आदमी ने आवाज़ सुनी तो अपनी पत्नी से बोला, लगता है घोड़ी को कुछ तकलीफ है बेचारी, और सोने चला गया। कुछ देर बाद रामू ने घोड़ी के पेट में फिर सुआ चुभाया। फिर वह हिनहिनाई और पैर पटकने लगी। जब जंगली आदमी ने कई बार घोड़ी की बेचैनी भरी आवाज़ें सुनी तो उठ कर आया। अस्तबल के अंधेरे से निकालकर घोड़ी को बाहर खुली हवा में एक पेड़ से बांध दिया और सोने चला गया। रामू भी अस्तबल से बाहर आया। उसने सारी घंटियों में रुई कस कर भर दी। घोड़ी के चारों सूमों में रुई के गोले बनाकर बांध दिए, जिससे टापू की आवाज़ ना हो, और चुपचाप वह अपनी राह पर चल पड़ा। रोज़ के समय पर जंगली आदमी जागा और हमेशा की तरह तोते से पूछा, प्यारे तोते, समय क्या है। तोता बोला, इस समय बूढ़ा मोची तुम्हारी घोड़ी पर सवार होकर जा रहा है। बेचारा जंगली आदमी मन महसूस कर रह गया। वह पीछा करता भी तो कैसे, घोड़ी तो रामू मोची चुरा कर ले गया था ना। उस घोड़ी का पीछा भला और कौन कर सकता था। घोड़ी पाकर राजा फूला न समाया, लेकिन तुरंत ही बोल भी उठा, अब तो मुझे तोता भी चाहिए। रामू बोला, तोता तो बातें करता है, चिल्लाता भी है। राजा बोला, कोई उपाय सोचो, तोता लेकर आओ। इस बार रामू को ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी पड़ी। वह स्वादिष्ट नई मकई के दाने, राजा के बाग से सुंदर मीठे फल और कई तरह की ताज़ी चमकीली मिर्ची लेकर तोते के पास जा पहुंचा। उन सभी स्वादिष्ट ललचाने वाली वस्तुओं की टोकरी दड़बे में बंद तोते के सामने रख दी और बोला, तोताराम, देखो तो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लाया हूँ। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चले तो ऐसी चीज़ें तुम्हें रोज़ खाने को मिलेगी। तोते ने एक लाल मीठे अनार पर चोंच मारी और दाने खाकर बोला, बहुत मज़ेदार है। इस प्रकार मज़ेदार चीज़ों को लालच देकर रामू तोते को कंधे पर बिठाकर चल पड़ा और तोता भी खुशी खुशी बैठा ही रहा। रात में जब जंगली घर आया तो तोते को आवाज़ दी, प्यारे तोते, समय क्या हुआ। कोई जवाब नहीं आया। उसने दूसरी बार आवाज़ लगाई, तुमने सुना नहीं तोताराम, क्या समय हुआ है। जब इस बार भी कोई जवाब ना आया तो वह दड़बे के पास गया। दड़बा तो खाली पड़ा था। जंगली के हाथों के तोते उड़ गए। वह हाथ मलता रह गया। उधर जब रामू तोते को लेकर राजा के पास पहुंचा तो वह बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा की सब इच्छाएं जो पूरी हो रही थीं, खुशी से झूमते हुए राजा ने कहा, प्यारे रामू मोची, इतना सब कर लेने के बाद अब बस एक ही काम बाकी रहता है। रामू बोला, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं है महाराज। राजा ने तुरंत बात काटी,
क्या बकते हो? जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह तो वही है, वह आदमखोर जंगली आदमी जिसके डर से सारी जनता दुखी रहती है, जंगल की ओर जाती नहीं है। अब रामू को तो दोनों ओर से जान का खतरा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने राजा से कहा, मैं आपके आदेश का पालन करने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए आप एक ऐसी पोशाक बनवाइए जिससे मेरा बुढ़ापा छिप जाए और मेरे चेहरे पर ऐसा मुलम्मा लगवाइए कि मेरे नए नक्श बदल जाए। राजा ने शहर के सबसे कुशल दर्जी और बहरूपिया बुलवाए। उन्होंने मिलजुल कर रामू को ऐसी पोशाक पहनाई और ऐसा रंग रोगन लगाया कि रामू खुद अपने आप को ही ना पहचान पाए। इस प्रकार भेष बदलकर रामू जंगली आदमी के घर की ओर चल पड़ा। जंगली आदमी उसे अपने खेत में काम करता हुआ मिल गया। रामू ने अपनी टोपी उतारकर सर झुकाकर जंगली आदमी का अभिवादन किया। जंगली आदमी ने उससे पूछा, महाशय, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मैं मृतकों के लिए ताबूत बनाता हूँ। एक बूढ़ा मोची मर गया है, उसके लिए ताबूत की लकड़ी खोज रहा हूँ। यह सुनते ही जंगली आदमी खुशी से उछल पड़ा। तो वह धुर्त आखिर मर ही गया। मुझे कितनी खुशी हुई है यह खबर सुनकर कि बता नहीं सकता। उसके ताबूत के लिए मैं बिना मोल लिए तख्ते दे दूंगा। आप यहीं पर ताबूत बना लें। रामू बोला, यह तो बहुत अच्छा रहेगा, बस मुश्किल एक है कि मेरे पास उसकी कदकाठी का नाप नहीं है। जंगली आदमी बोला, यह तो बिल्कुल आसान है, वह कमीना मेरे जैसा ही था। आप मुझे नाप कर ताबूत बना लीजिए। रामू ने फट्टे काटना और उन्हें कीलों से जोड़ना शुरू कर दिया। जब बक्सा तैयार हो गया तो वह बोला, श्रीमान, तनिक इसमें लेट कर दिखाइए कि बराबर बनी है या नहीं। जंगली आदमी तुरंत आकर ताबूत में लेट गया। तब रामू बोला, अब ढक्कन भी लगा कर देख लूं, और उसने ताबड़तोड़ ताबूत के ढक्कन को कीलों से जड़ दिया और ताबूत को राजा के पास ले चला। शहर के सारे लोग जुट गए। जिसके डर से जंगल में जाना मुहाल हो गया था, उसका ताबूत जमीन में गहरे गाड़ दिया गया। राजा ने बूढ़े रामू मोची को अपने दरबार में पूरे मान सम्मान के साथ अपना मंत्री बना लिया और सदा उसका सम्मान किया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।